हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एग्जाम्पल को करना। तो स्क्रीन पे है आपका ये क्वेश्चन जो कि पूछा गया है हमारा जेईई एडवांस 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। जो फंक्शन है हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है, जीरो इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और हमें फंक्शन का एक पॉइंट पे वैल्यू दिया हुआ है, 1 पे वैल्यू दिया हुआ है 2। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और दिया हुआ है ये लिमिट दिया हुआ है, ये लिमिट दिया हुआ है। और हमें पूछा जा रहा है फंक्शन कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा फंक्शन जब हमारा x पॉजिटिव होगा। सारे x पॉजिटिव के लिए फंक्शन हमारा क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमें गिवन लिमिट दिया गया है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व दिस। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे t x को अप्रोच कर रहा है। एक बार x को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या होता है, 1 आ रहा है कि नहीं। अगर t की जगह पे हम x पुट करेंगे, x पावर 10 f ऑफ x माइनस x पावर 10 f ऑफ x पावर 9 x पावर 9। और यहाँ पे देखो ये सेम सेम है, x टू द पावर 10 f ऑफ x। ये कट जाएगा, नीचे भी ये डिनोमिनेटर पे सेम है, कट जाएगा। और कट कट के ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म आएगा। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, क्या ये 1 की इक्वल हो रहा है? ये नहीं हो रहा है 1 की इक्वल, ये तो कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है हमारा। और जब ऐसा फॉर्म आता है तो हम एक थ्योरी यूज करते हैं इसमें, जो होता है हमारा एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल या एल हॉपिटल भी बोलते हैं इसको, एल हॉपिटल रूल। तो इस रूल को हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये रूल क्या कहता है कि जब हमारा ऐसा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए, ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, ये हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट t टेंड्स टू x, और according to L hospital rule we will differentiate numerator and denominator with respect to हमारा t। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, t चेंज हो रहा है, t जा रहा है x की तरफ। तो डिफरेंशिएट हम किससे करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले टर्म को भी और नीचे वाले टर्म को भी। तो करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 t 9। तो डिफरेंशिएट t को डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा और t टू द पावर क्या हो जाएगा, n-1 होता है अकॉर्डिंग टू रूल। तो n हमारा 10 है, 10-1 9 हो जाएगा। और हमारा f ऑफ x जो है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x जो है एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ x टू द पावर 10 भी सेम रहेगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो f ऑफ t है, f ऑफ t क्या है नहीं पता हमें, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। और इसके अंदर t है,
टी का फंक्शन है ये, ठीक है, तो टी को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये 1 ही रहेगा। तो इसको लिखो या ना लिखो सेम ही बात है। और डिनोमिनेटर पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा, 9t8 ये बचेगा, पावर 8। और यहाँ पे x टू द पावर 9 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं क्योंकि ये इक्वल दिया है 1। अब हम चेक करेंगे, t को t की जगह पे x पुट करके अब क्या होता है देखते हैं। पुट करते हैं, x पुट करते हैं, 10x to the power 9 f of x minus x to the power 10 f dash x divided by 9x to the power 8 equals 1। x to the power 8 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर पे x to the power 8 है हमारा, तो हम इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बचेगा, f of x बचेगा इस, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, f डैश x बचेगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 9x8। और ये x to the power 8 x to the power 8 यहाँ पे कट जाएगा, इक्वल्स इम्प्लाइज होता है ये। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 10x f of x माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, और 9 को उस तरफ लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस तरफ चला जाएगा। अब हमें मिल गया ये इक्वेशन। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे अब एक काम करते हैं हम, लेट जो f ऑफ x है इसको y कंसिडर करते हैं, और f डैश x क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। अब f ऑफ x की जगह हम लिखेंगे y, इससे थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगा। तो ये 10xy हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर y डैश होगा यहाँ पे, इक्वल्स 9। अब एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई डैश होगा, यहाँ पे माइनस 10xy इक्वल्स माइनस 9। और ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है इसको इससे भी डिवाइड कर देते हैं, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ ऐसे फॉर्म का बन रहा है, y डैश माइनस, इसको प्लस लिख देते, p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x। ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, एक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। और जब ऐसा आता है हमारा इक्वेशन तो हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। मैं आशा करती हूँ आपको ये पता होगा, तो मैं इसका लिख देती हूँ कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ये फॉर्म होता है, ई पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सोल्यूशन कैसे निकलते हैं, y डॉट आई एफ इक्वल्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये हो जाता है इसका सोल्यूशन। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसी को हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ की वैल्यू, आई एफ इक्वल्स
e to the power integration -10 बाई x। px यहाँ पे क्या है? px कंपेयर कर लो यहाँ से, px क्या हो जाएगा? -10 बाई x। ये px हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया px एंड क्या था? dx। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, e टू द पावर -10 हमारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log of x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स log ऑफ x होता है। और यहाँ से देखो, अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे हम। log की प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे जो इसके कोफिशिएंट है, इसको हम एज ए पावर लिख सकते हैं log में। तो क्या होगा यहाँ पे? log ऑफ x पावर -10 लिख सकते हैं ऐसे। log की प्रॉपर्टी होती है ये। और यहाँ पे हमारा बेस क्या है? बेस अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम e कंसीडर करेंगे बेस हमारा। एंड अगेन log की सेकंड प्रॉपर्टी एक और, अगर ऐसा दिया हुआ हो e टू द पावर log e एंड समथिंग, तो हमारा ये क्या हो जाता है? ये गायब हो जाता है और हमारा क्या बचेगा यहाँ पे? x टू द पावर -10। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और यहाँ से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? लिखते हैं y डॉट if x टू द पावर -10 इक्वल्स इंटीग्रेशन qx क्या था? -9 x स्क्वायर डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? x टू द पावर -10 dx प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं अब। -9 बाहर आ जाएगा। यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x टू द पावर, इसको ऊपर लेके जाते हैं, x टू द पावर -12 हो जाएगा ये। -12 dx प्लस c -9। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये होता है, प्लस c ये होता है। करते हैं इसको अप्लाई। x टू द पावर -12 प्लस 1 divided by -12 plus 1 and plus c। यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में क्या है? x टू द पावर -10 y x टू द पावर -10 -9 बाई, यहाँ प्लस करके क्या हो जाएगा? प्लस माइनस करके 11 और x टू द पावर -11 प्लस c। अब यहाँ पे ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कहाँ पे है क्वेश्चन? ये f ऑफ 1 पे 2 वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, कांस्टेंट जो टर्म है। तो f ऑफ 1 पे 2 वैल्यू दिया हुआ है। अब c की वैल्यू निकालते हैं। 1 पुट करो जहाँ पे x है। 2 1 पावर -10 9 बाई 11 x 1 पावर -11 प्लस c, ये 2 ही हो जाएगा। 9 बाई 11 प्लस c। ये हो जाएगा अपना c की वैल्यू। c की वैल्यू ये हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन जो ये हमारा है, इसको 1 नाम दे देते हैं। इसको c की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। क्या होगा? y x टू द पावर -10 इक्वल टू 9 बाई 11
x to the power minus 11, c क्या निकला अपना 13/11, और ये x to the power 10 को उस तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए 9/11, और ये यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, ये 1/x हो जाएगा प्लस 13/11, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा सल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया हमारा सल्यूशन। एक बार देखते हैं यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं ये। तो क्या था हमारा 9/11, 1/x प्लस 13/11, 13/11 होता है, हाँ, x to the power 10 क्या है यहाँ पे, देखो 9/11x, 9/11x प्लस 13/11, 13/11 x 10, x 10, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक यू।